हेलो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे से ये सवाल पूछा जा रहा था कि अपस्टॉक्स और ग्रो में से कौन सी ऐप बेटर है अगर आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसके क्या चार्जेस हैं। आज डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ब्रीफली इन दोनों कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के बारे में, तो अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकिंग ऐप है और इसमें आप इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसी, फ्यूचर, ऑप्शन जैसे अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों वहीं अगर हम यहाँ पर ग्रो के बारे में बात करते हैं, तो ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इक्विटी, आईपीओ, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इस टाइप की सर्विसेज में ये ज्यादा है। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों की ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपेयर करते हैं, तो अपस्टॉक्स शुरू हुई थी 2012 में, वहीं ग्रो शुरू हुई है 2016 में, यानी कि ग्रो कंपैरेटिवली एक नई ऐप है। वहीं अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं, तो अपस्टॉक्स के पास 4 ब्रांचेस है जहां पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। वहीं ग्रो की कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। और अगर एक्सचेंज मेंबरशिप की बात करें, तो अपस्टॉक्स में बीएससी, एनएससी और एमसीएक्स में यहाँ पर मेंबरशिप ली हुई है। वहीं ग्रो ने बीएससी और एनएससी में ही मेंबरशिप ली हुई है। तो अपस्टॉक्स बेसिकली दोस्तों एक पुरानी ऐप है कंपैरेटिवली, और इसकी ब्रांचेस भी आपके पास अवेलेबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की और एएमसी चार्जेस की। तो अगर आप ग्रो में कोई भी अकाउंट खुलाते हैं, तो आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने हैं। ना आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने हैं, ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट में एएमसी चार्जेस देने हैं, ना आपको डीमेट अकाउंट में कोई ओपनिंग चार्जेस देने हैं। वहीं डीमेट अकाउंट के एएमसी चार्जेस भी कुछ नहीं देने होंगे। वहीं अगर हम अपस्टॉक्स की बात करते हैं, अपस्टॉक में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग चार्जेस देने होंगे 249 रुपीज के आसपास। ट्रेडिंग अकाउंट में एएमसी के कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट की एएमसी में भी आपको 249 रुपीज देने होंगे। यानी कि एएमसी एक आपको अपस्टॉक्स में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो खर्चा है आपका वो अपस्टॉक्स में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ग्रो ऐप। अब आइए दोस्तों इन दोनों की ब्रोकरेज कंपेयर कर लेते हैं। तो इक्विटी डिलीवरी पे अगर हम बात करते हैं, तो 20 रुपये आपको देने होंगे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, या फिर 2.5% विच एवर इज लोअर। वहीं ग्रो में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी 20 रुपये आपको देने होंगे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और 0.05% विच एवर इज लोअर। इंट्राडे में भी लगभग सेम यहाँ पर दोनों के ब्रोकरेज चार्जेस दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम फ्यूचर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ग्रो में आपको वो अवेलेबल नहीं होता है। वहीं आपको अगर अपस्टॉक से करना है, तो आपको 20 रुपये लगभग पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पर पे करना होगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर सर्विसेज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपस्टॉक्स में आप करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी भी कर सकते हैं। वहीं ग्रो में ये दोनों का करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। ईटीएफ दोनों में आपको मिल जाएगा, एसआईपी दोनों में आपको मिल जाएगा। वहीं इक्विटी में, एसआईपी दोनों में ही आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो लगभग सर्विसेज इन दोनों की सेम है, बस अपस्टॉक्स में आप करेंसी डेरिवेटिव और कमोडिटी को ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपके पास अपस्टॉक में है जो ग्रो में आपको नहीं मिलती है ऑप्शन। अब दोस्तों ब्रोकरेज फर्म में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनकी कस्टमर सर्विस की क्या स्टेटस है। तो अगर हम इन दोनों का कस्टमर सर्विस कंपेयर करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे 24/7 कस्टमर सर्विस दोनों के पास अवेलेबल नहीं है। वहीं ईमेल सपोर्ट, ऑनलाइन लाइव चैट, ये दोनों में अवेलेबल है। फोन सपोर्ट सिर्फ अपस्टॉक्स में है, ग्रो के पास कोई फोन सपोर्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है। और दूसरी बात, थ्रू ब्रांचेस भी आप अपस्टॉक में जाकर बात कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपस्टॉक्स के बाद, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, 4 ब्रांचेस हैं। ऐसा कुछ फैसिलिटी ग्रो में नहीं आपको मिल रही है। ग्रो में कोई भी ब्रांच नहीं है। तो एक सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक यहाँ पर मुझे ग्रो में, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो चीज़ दिख रही है। बाकी लगभग आपको सेम प्रोसेसेस है। अकाउंट ओपनिंग आपकी ऑनलाइन हो जाती है, दोनों में ही पेपरलेस हो जाती है। तो वो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दोनों में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन है, और दोनों में ही ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों अगर हम इनके कंपेयर करते हैं, अगर हम इनके चार्जेस वगैरह कंपेयर करते हैं, तो ग्रो ऐप सस्ती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और
और एएमसी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। वहीं अपस्टॉक्स में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको एएमसी चार्जेस भी डीमैट अकाउंट में देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर सर्विस देखेंगे तो ये अपस्टॉक्स में अच्छी बात दिख रही है कि उसकी 4 ब्रांचेस भी अवेलेबल है, तो आप अपनी प्रॉब्लम जाकर भी रिजॉल्व करा सकते हैं। आप ये सबसे बड़ी मुझे बात यहां पर लग रही है। और यहां पर फोन सर्विस भी अवेलेबल है, आप कॉल कर कर भी अपनी कोई इशू होता है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि आप लोगों को इन दोनों में से किस में अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो अगर आप देखते हैं, सिर्फ अगर आप यहां पर चार्जेस देखते हैं तो डेफिनेटली ग्रो यहां पर बेटर दिख रहा है, क्योंकि इसके जो कोई भी ओपनिंग चार्जेस या एएमसी नहीं है। लेकिन अगर आप कस्टमर सर्विस पे भी ध्यान देना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। तो अगर आप इक्विटी में ज्यादा काम करते हैं, अगर आप इक्विटी में इंट्राडे भी करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपस्टॉक्स के साथ जाना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रो में भी ऐप खुलवा सकते हैं, क्योंकि ग्रो में कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और भी किसी ब्रोकरेज का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।